गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका न्यू व्लॉग में। और यहाँ पे सुबह के टाइम मैंने पानी चालू था तो फटाफट से मैंने सोचा पहले बर्तन धो लेती हूँ। और सुबह के 8 बज रहे हैं यहाँ पे। आज मैं लेट उठी थी क्योंकि रात को मेरे हस्बैंड आए थे 3 बजे घर पे। पहले उनका कोई आने का कोई पक्का नहीं था कि घर आएंगे कि नहीं, कंपनी में ही रुकेंगे। तो यहाँ पे अब रात को जब आए थे, पहले मैंने उनके लिए खाना नहीं बनाया था क्योंकि मना कर दिया था। फिर वो 3 बजे आए तो मैंने उनके लिए फिर से खाना बनाया। तो फिर जो बर्तन रह गए थे तो यहाँ पे पहले मैंने सोचा था कि रात को मैं नमकीन चावल बना देती हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि चावल नहीं, रोटी खाने को मन होता है। तो मैंने कहा सब्जी तो है नहीं, सब्जी क्या बनाऊँ। फिर मैं यहाँ पे फिर मैंने उनके लिए, मुझे ध्यान आया कि शाम को गई थी बाज़ार तो बेटी मेरी मैगी के पैकेट लाई थी। तो फटाफट से प्याज कट किया, टमाटर कट किया और मैंने फिर मैगी बनाई। तो यहाँ पे देख लीजिए, दही मेरा जम चुका था, बहुत अच्छा जमा था। और चाय मैंने रखी है बनाने के लिए। सारा काम हो गया। किचन भी मैंने फिर क्लीन कर लिया था क्योंकि रात को नहीं किया था। जैसे मैं खाना खिलाए बनाया तो हम लोगों को 3 साढ़े 3 बजे तो आए थी। तो 4 बज गए थे खाना खाने के बाद। फिर आपको पता ही है कि फिर नींद भी नहीं जल्दी आती है, इतने लेट हो जाते। तो फिर हमें 4 बजे के बाद ही सोए। तो सुबह फिर उठी सीधा 8 बजे उठ के सीधा ही मैं किचन में आई। सारा किचन क्लीन किया, बर्तन साफ़ किए। और देखिए चाय बन चुकी है। और नाश्ते में ये सब शाम को मैं लेके आई थी। बेटी बोलती थी मीठा खाने के लिए, तो मैंने कहा मीठा क्या खाओगे, बिस्किट वगैरह जो नाश्ते के लिए कुछ ले लो। तो लेके आए थे। तो यहाँ पे देख लीजिए, बेटा भी फर्स्ट रूम में सो रहा है और हम लोग उठा है वो भी, लेकिन लेटा हुआ है ऐसे ही खाटले पे। तो यहाँ पे चाय वगैरह पी ली थी। फिर हस्बैंड फिर से लेट गए थे और मैं फिर आलू रख दी थी उबालने के लिए, आपने देखा। और मैं फिर लहसुन छीलने लगी थी। अभी मुझे ब्लाउज़ सिलना है। जो रात को मैंने सिल लिए थे 2 ब्लाउज और एक बाकी है, कटिंग करके रख दिया है। तो ये देखिए, प्याज और ये सब मैंने टमाटर वगैरह मिक्स करके ही पीस लिया है मसाला। और जल्दी से जल्दी बस आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, बॉईल हो गए हैं और इनको छील लूँगी। और मैं इसे बॉईल करके ही सब्ज़ी बनाती हूँ क्योंकि इनका जो मीठापन होता है ना, तो वो निकल जाता है, ज़्यादा मीठा नहीं बनता है आलू फिर। और वैसे कटिंग करके आप बना लोगे तो आलू थोड़े मीठे मीठे बनते हैं, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये सामने दीदी के घर पे भैंस, मतलब भैंस का दूध लाए थे, जो कि जब ब्याती है ना तो उसका जो पहला दूध होता है वो वाला बोली बोलते हैं हमारे यहाँ। तो वो उन्होंने थोड़ा रखा था, थोड़ा मुझे दिया बनाने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं सारा काम फटाफट से कर रही हूँ क्योंकि मुझे ब्लाउज़ सिलना है। और दिवाली है कल, और कल भी मुझे 2-3 ब्लाउज रेडी करके देना है। और कल हम लोग ब्रूच भी जाने वाले हैं। तो ये व्लॉग पता नहीं कल सुबह आता है या आ जाता है, पता नहीं। मुझे एडिट कर पाऊँगी कि नहीं, कोशिश कर रही हूँ एडिट करके। तो कल ही आ पाएगा। आज मैं एडिट करके रख लूँगी, कल ही डालूँगी मैं ये व्लॉग। कितने बजे डालती हूँ ये कुछ पक्का नहीं है। तो यहाँ पे ये मेथी थी जो, तो ये थोड़ी सीलन सी लग रही थी, इसको मैं निकाल दूँगी थाली में और इसको फिर सूखने के लिए थोड़ा धूप में डालूँगी। तो यहाँ पे मैं मेथी भी डालूँगी ये इसमें। तो ये देखिए, अभी मैं यहाँ पे ही रख देती हूँ पास में इसको, और फिर मैं इसको धूप में डाल दूँगी। तो बहुत जल्दी जल्दी से काम कर रही हूँ। थोड़ा मैंने वीडियो भी फास्ट किया हुआ है क्योंकि अगर वैसे डालूँगी तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सब आपको दिखाने की कोशिश की है कि मैं कैसे काम करती हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप थोड़ा बहुत सिलाई करना जानती हैं, प्लीज़ आप, जो भी लेडीज़ के लिए ये व्लॉग रहेगा, हाउस वाइफ के लिए, आप, सबसे बेस्ट काम है सिलाई का मुझे लगा। क्योंकि मैं खुद पार्लर भी करती हूँ लेकिन मैंने पार्लर का छोड़ दिया है। हाँ, कोई कस्टमर आ जाता है क्योंकि उनको आईब्रो वगैरह मेरी बहुत पसंद आती है, मैं बनाती हूँ। तो आईब्रो हुआ, वैक्स हुआ तो मैं कर भी देती हूँ, लेकिन बाहर जैसे कि मेकअप वगैरह करने नहीं जाती हूँ। घर पे अगर कोई आ जाता है तो कर देती हूँ, मैं बाहर नहीं जाती हूँ। तो मुझे सबसे बेस्ट काम मुझे सिलाई का ही लगा हुआ।
तो इसलिए मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट सिलाई में है और सिलाई ही मुझे करनी अच्छी लगती है। बाहर काम करने से अच्छा है कि आप लोग घर पे काम करो, थोड़ा भी करोगे तो अच्छा है। आप धीरे धीरे काम करोगे तो धीरे धीरे आप अपना काम बढ़ाते जाओगे। क्योंकि मैंने भी 40 और 50 रुपये से स्टार्टिंग किया था और आज मैं एक दिन का 600 से 1000 1200 रुपये कमा लेती हूँ। 1500 भी कम हो जाता है कभी कभी, जैसे कि दिन में अगर 4-5 ब्लाउज 3 से 4 ब्लाउज निकाल दूँ तो मेरा इतना हो जाता है। और आप भी ऐसे कर सकते हो गाइस। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरा तड़का कितना अच्छा तैयार हो गया है भुन के, और तेल भी छोड़ दिया। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू, और मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ आलू की सब्ज़ी। आप कैसे बनाते हो कमेंट करके बताना मुझे। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा पानी, आप अपने हिसाब से ज़्यादा और कम कर सकते हो रसा। और मैं इसमें थोड़ा और डालूँगी, साथ में रोटी और थोड़े चावल भी बनाऊँगी मैं। तो ये लीजिए, और बस अब इसको बॉयल आने देते हैं। जो बर्तन थे अभी मेरे जो हो गए थे वो भी मैंने ये देखिए एक तरफ निकाल लिए हैं। पानी अभी चालू है तो फटाफट से ये बर्तन सारे क्लीन कर देती हूँ, तो अच्छा रहता है, साथ के साथ किचन क्लीन हो जाता है, तो साथ साथ काम ख़त्म हो जाता है तो अच्छा रहता है। तो मैं इसी तरीके से अभी किचन में हूँ तो किचन का पूरा काम ख़त्म करके ही मैं दूसरे काम की तरफ जाऊँगी। तो सब्ज़ी बना के मैं रख दूँगी, रोटी मैं बाद में बना लूँगी, जब खाने बैठेंगे गरम गरम बना दूँगी। और अभी मुझे ब्लाउज रेडी करना है, जो कि 2 रेडी कर लिए थे मैंने, तो एक बाकी रह गया है। वो अभी मुझे आज देना है 12 बजे, तो उसको रेडी करना बहुत ज़रूरी है, जल्दी से रेडी कर दूँगी। उसको रेडी करने के बाद ही मैं नहाने के लिए जाऊंगी, क्योंकि बहुत अभी दिवाली के चक्कर में बहुत सारा काम है। और मैं आप लोगों को जो हाउस वाइफ है उनसे कुछ बोलना चाहूँगी आज। और यहाँ पे देख लीजिए मेरी जो सब्ज़ी है बन के रेडी हो गई है, और आप देख सकते हो रसा भी कितना गाढ़ा है। और ये वो दूध है जो मैं बनाऊंगी उसको बाद में। और ये ब्लाउज रात को मैंने रेडी कर लिया था, इसकी लटकन अभी बाकी है, वो पूरी करूँगी। तो यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ वो ब्लाउज रेडी करने के लिए, और उसकी लटकन बाकी थी उसको भी मैं रेडी करके रख दूँगी, बाद में उसको बना दूँगी। तो ये ग्रीन कलर का ब्लाउज जो था इसी को रेडी करना है मुझे। तो यहाँ पे अब इसको रेडी करके फिर ही मैं बाकी काम करूँगी। तो ये देखिए मैं ऐसे बना रही हूँ जो ब्लाउज। आप अगर नहीं आपको इस तरीके से स्टिचिंग करना आता तो आप इसको पिन ऑफ कर सकते हो, पिन ऑफ करके फिर आप सिलाई लगा सकते हो। मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है इसलिए मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ। अगर कोई ब्लाउज ज़्यादा हैवी है तो कपड़ा देख लेती हूँ कैसा है, अगर उसमें ज़रूरत पड़ती है पिन करने का तो मैं पिन कर लेती हूँ, और इसमें नहीं ज़रूरत थी। और अब यहाँ पे छोटे छोटे नोचिस लगा लूँगी गले में। तो ये अब मैं इसको उल्टा कर दूँगी। तो मैं जो गले में अलग से मतलब पट्टी लगा के सिलते हैं वैसे नहीं करती हूँ, मैं इसी तरीके से करके उसके बाद उल्टा करके सिलाई लगा देती हूँ फिनिशिंग से। अब इस पे मैं लेस लगा दूँगी। तो मैं जो बोलना चाहती थी हाउस वाइफ के लिए कि आप अगर थोड़ा बहुत भी सिलाई आता है तो आप कर सकती हैं घर पे काम। तो क्योंकि मैं करती हूँ, मैं आज देख लीजिए मैं अपना घर खर्च आराम से निकाल लेती हूँ। तो आप अगर जैसे कपड़े किसी के कोई भी कपड़ा 10-20 रुपए में भी अगर कोई खाली सिलाई लगाने के लिए आता है तो वो भी करना चालू करो, और धीरे धीरे फिर सबको बोलो कि अभी मैं सिलाई करना चालू कर दूँगी। तो आप धीरे धीरे सिलाई चालू करोगे तो आपके पास कस्टमर आएंगे। मेरे पास भी कस्टमर नहीं आते थे, तो मैं इसी तरीके से पहले देखो काम चालू किया था। तो मैं 40 से 50 रुपये से स्टार्टिंग की थी। फिर जब मैं गुजरात में आई थी तो मैं दूसरे लोगों का, जैसे मुझे वो कपड़ा उसकी दुकान थी, खुद की सिलाई करती थी, वो मुझे देती थी ड्रेस बनाने के लिए। तो 100 रुपये से मैंने ड्रेस चालू किया था सिलने के लिए। इसी तरीके से मेरे फिर धीरे धीरे सबको पता चलने लगा कि ये सिलाई करती हैं, तो मैं फिर उनका काम छोड़ दी थी, खुद का काम चालू कर दिया मैंने। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये लेस लगा दी है, इसमें लेस मैंने मैचिंग करके लगाई है, जो कि इसमें जो वर्क है तो वो इसी तरीके से है, तो उसी तरीके से मैंने लगाया है ये लेस इसमें। तो दिवाली है देखो कल, और फिर भी मेरा काम बहुत है अभी। काम कल देखो जाने वाले हैं हम घूमने के लिए, पक्का भी पता नहीं है जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, काम भी बहुत है।
क्योंकि यहाँ पे गुजरात में इनका नया साल दिवाली पे होता है, तो इनको उस दिन नए कपड़े ही पहनने होते हैं, तो सबको कपड़े तैयार करके देने पड़ेंगे। दिवाली के बाद 1 तारीख को इनका नया साल है, तो हमारे यहाँ तो नहीं होता है दिवाली से बाद नया साल। और यहाँ पे पास में बेटी ने वो ड्रेस निकाला हुआ है, वो ड्रेस इसको सिलवाना है और बोल रही थी मम्मी कल जाएंगे बुरुज तो मेरा ये ड्रेस सिल दो। तो मैं बोल ही रही थी उसको कि मैं पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं, बाद में सिल दूँगी। और बोल रही है कि सिल दो मुझे। तो ये देखिए ये फ्रंट साइड का है जो ब्लाउज़ मैंने सिलाई की है, पीछे का मैंने रेडी करके रख दिया है, अब फ्रंट साइड का मैं कर लूँगी। तो पीछे मेरा बेटा बैठा हुआ है, वो मोबाइल चला रहा है। हेलो गाइस, देख सकते हो ये मेरी मम्मी आज ड्रेस सिलेंगी। बहुत अच्छा कपड़ा काम में सारा कर ली, ड्रेस सी दूंगी। करेगी तभी सिल पाऊंगी, तो मैं काम करूंगी। कल हम गुरुद्वारा जाएंगे, उधर मेला है, तो मैं ये ड्रेस पहन के जाऊंगी, आपको पूरी वीडियो भी दिखाऊंगी। और ये दुपट्टा है, बहुत अच्छा लगता है। और ये कुर्ता है और ये उसका नीचे का है, देख सकते हो। बाय बाय। चलो माना ही आएगा, लो जाइए। और अभी बहुत सारा कपड़ा छोटा छोटा कतरे वगैरह बहुत सारी हो गई हैं, उसका मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ वो भी मैं आगे आपको लोगों को दिखाऊंगी। ये सारा काम सिलाई का ख़त्म हो जाएगा, जब खाली टाइम होगा तो मैं उस कतरों से जो बनाऊंगी आप लोगों से शेयर करूंगी। मैं पहले फेंक देती थी, अभी नहीं फेंकती हूँ, मैं उन्हें भी यूज़ में ले लेती हूँ। तो यहाँ पे ये पास में देखो बेटी ही मेरी ड्रेस निकाल के देख रही थी। तो यहाँ पे जॉर्जेट का देखिए सब मैं कपड़े रखती हूँ बेचने के लिए भी, तो उसमें से अभी एक बार मंगाए थे, दोबारा नहीं मंगा पाई, तो आगे मैं फिर सोच रही हूँ मंगाने के लिए। कॉटन के यहाँ पे ज़्यादातर सब पहनते हैं, तो कॉटन के मंगाऊंगी मैं। तो ये देखिए फ्रंट साइड में इसमें वर्क था ब्लाउज़ में। आपको मशीन चलानी आती है तो आप कर सकती हैं, मैं यही बोलूँगी। हाउस वाइफ हैं जो घर बैठे अच्छे से आप पैसा कमाएंगी, थोड़ा कमाएंगी उसके बाद थोड़े से ज़्यादा भी कमाएंगी। तो आप इसी तरीके से चालू कीजिए सिलाई का काम। जिसको मशीन चलानी आती है तो वो आराम से सिलाई कर सकती हैं। सबसे ज़्यादा यही होता है कि आपको मशीन चलानी आना चाहिए। तो आप थैले हुए इस तरीके से अगर बनाओगे तो थैले बना के रखो, कोई आता है तो बेचने के लिए। अगर किसी को आसपास में बोलो आपकी मैं थैले बनाती हूँ, और अगर किसी के फिटिंग करने वाले ड्रेस हैं तो मैं फ़िटिंग भी करती हूँ, इस तरीके से बोलो, आपके पास थोड़ा काम आएगा। उसके बाद धीरे धीरे आप अपना काम बढ़ाते जाओ। जब आप इस तरीके से काम करोगे तो आपका हाथ धीरे धीरे बैठने लगेगा और आप अच्छे से सिलाई कर सकते हो। इसी तरीके से मैंने भी सीखा है, मैं कहीं नहीं सीखने नहीं गई थी, तो आज मुझे प्रॉपर सिलाई आती है। तो आप भी इसी तरीके से अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। और आजकल तो मोबाइल पे सब सिखाते हैं, और मोबाइल पे भी आप जो नहीं आता है आप देख सकते हो, वो सीख सकती हैं, क्योंकि हर लेडीज़ के पास अभी मोबाइल होता है, तो आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ब्लाउज़ पे जो टक्स लगाए हैं, पहले मैं उस पर सिलाई लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं टक्स डालती हूँ। तो ये पास में जो दीदी बैठी हैं ये भी आई हैं ब्लाउज़ देने के लिए। तो ये साड़ी में से ब्लाउज़ अलग कर रही थी मैं, और ब्लाउज़ सिलने हैं तो मैंने इनका ब्लाउज़ का नाप ही ले लिया था। और डोरी बहुत ज़्यादा लंबी लगाई थी, वही देख रहे थे हम, बोल ही रही थी कि डोरी बहुत लंबी लगाई है इसमें। तो 1 मीटर में आधा मीटर की डोरी लगती है, लेकिन 1 मीटर से भी ज़्यादा लगाई हुई थी लंबी। तो मैंने ब्लाउज निकाल लिए हैं, और इनको बाद में इनको भी जाना है अपने ससुराल, और उनके ब्लाउज भी रेडी करने हैं। तो यहाँ पे अब देख लीजिएगा, इस मैंने ये ब्लाउज रेडी कर लिया है। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसा लगा आज का व्लॉग। बाय बाय।